अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफिया फैशन डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमेजिंग ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़, वो भी विंटर के लिए। विंटर्स में किस तरह की डिज़ाइनिंग की जाए, सिंपल और एलिगेंट डिज़ाइन आपको दिखाने वाली हूँ। ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ साथ आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव टिप्स भी देने वाली हूँ कि किस तरह हम अपने कपड़ों को बनवाएं जो आपको स्टाइलिश होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी लगे। सबसे पहला ये ड्रेस है चिकनकारी का, और ये चिकनकारी प्रिंटेड में है। चिकनकारी के सूट में हमेशा सिंपल नेक ही अच्छे लगते हैं क्योंकि चिकनकारी थोड़ी हैवी होती है, इस पे डिज़ाइनिंग और ज़्यादा हैवी कर देती है। तो यहाँ पर मैंने राउंड नेक रखा है, आगे पीछे दोनों गले इसी तरह ही बनाए हैं, और बैक गला मैंने थोड़ा सा डीप रखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे डोरी लगानी थी। विंटर्स में नेक वैसे भी सिंपल इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि हम ऊपर से स्वेटर या जैकेट्स पहन लेते हैं तो वो नेक वैसे भी छुप जाता है, इसलिए फिर ज़्यादातर सिंपल ही नेक अच्छे लगते हैं विंटर्स में। इस चिकनकारी के सूट पे इस तरह हल्के हल्के से होल्स भी बने हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अस्तर भी बनवा लेते हैं और कोई कोई ऐसे ही पहन लेते हैं। चाक दामन पर ये प्लेन पल्टा किया है। चिकनकारी की शर्ट थी, उसके साइड में प्रिंटेड यूं कपड़ा दिया हुआ था, तो इसका मैंने यूं पल्टा लगा दिया है। पूरी शर्ट प्लेन बनाई है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिल्कुल ही इसको प्लेन रखें। कुछ ना कुछ हमने डिज़ाइनिंग करनी होती है जिससे कि वो सूट हमारा निखर के आ जाए। तो यहाँ मैंने स्लीव्स पर ये थ्रेड वाले यूं टसल बनाए हैं और मल्टी पल्स के साथ मैंने इसको कवर किया है, और मल्टी थ्रेड से ही मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। इस थ्रेड पर जो मैंने मल्टी कलर्स यूज़ किए हैं वो दुपट्टे पे भी आ रहे हैं और शर्ट के प्रिंट में भी ये मल्टी कलर्स आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से मैंने यूँ टसल बनाए हैं ताकि ये मिक्स एंड मैच हो जाए। और ये है इस सूट का खूबसूरत सा दुपट्टा। दुपट्टा नेट का है और इस पर इस तरह चौड़ी लेसिस लगी हुई हैं और इसके सेंटर में यूँ तितलियाँ बनी हुई हैं। अब मैं आपको इस दुपट्टे की कुछ कहानी सुनाना चाहती हूँ। मतलब कहते हैं ना, जोड़ियाँ आसमानों पे ही बनती हैं, तो सूट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। इनकी भी जोड़ियाँ कुछ आसमानों से ही बन कर आती हैं। अब ये चिकनकारी मैंने तारिक रोड से ली थी, मतलब चिकनकारी की कुर्ती खाली मैंने ली थी, ये 3 पीस नहीं लिया था। शर्ट ली थी ना ऊपर से, जैसे पठानों की शॉप से। तो मुझे इसके दुपट्टे के लिए प्लेन कपड़ा चाहिए था, तो नीचे में आई ना, जैसे ही ठेले लगते हैं या पठान बैठे होते हैं दुपट्टे बेचते हैं, और कुछ स्वेटर वगैरह भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेचते हैं ना रेंडम, जो मार्केट होती है। मैं ऐसे गुजर रही थी तो ब्लैक एंड वाइट मुझे दुपट्टे दिखे, मैंने सोचा कि इसके साथ ब्लैक ले लेती हूँ क्योंकि दुपट्टा भी अभी ले लेती हूँ, बाद में फिर मुझसे नहीं लिया जाएगा या फिर आना ना हो। मैंने ब्लैक दुपट्टा देखा तो देखते देखते ना ये मुझे मल्टी कलर, सिर्फ एक ही दुपट्टा पड़ा था उस पठान के पास, और ये तितलियाँ बनी हुई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मेरी शर्ट के साथ भी मैच होगा। तो जैसे मैंने शर्ट निकाली, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं था, दोनों ही सेम लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये इसी के साथ का ही दुपट्टा है। मैंने तो फ़ौरन से ले लिया। ये तकरीबन मुझे 500 का मिला था, लेसिस वगैरह सारा कुछ लगा हुआ था। मैंने कुछ भी नहीं किया इसके साथ, मतलब कोई भी क्रिएशन अपनी तरफ से नहीं की है। ये सारा रेडी ही दुपट्टा मुझे 500 तक का मिला था, और मैं इतना हैप्पी हो गई थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बिल्कुल अलग है इससे दुपट्टा। कोई भी ऐसा कलर अलग नहीं मिल रहा था, सारे ही कलर इस शर्ट में नज़र आ रहे थे जो कि दुपट्टे में भी थे। कभी कभी ना इस तरह के इत्तेफाक हो जाते हैं ज़िंदगी में, कपड़ों में या फिर रिश्तों में, या फिर कोई कोई ऐसे मतलब कारोबार होते हैं कि सोच जैसे मिल जाती है। तो इसीलिए जोड़ियाँ भी वैसे कहते हैं ना, आसमानों पे ही बनती है। तो कुछ इसी तरह ही इस सूट के साथ भी हुआ है। आप भी बताइएगा कभी आपके साथ भी कुछ इस तरह हुआ हो कि कोई दुपट्टा या कोई शर्ट ऐसी मैच की हो जो बिल्कुल ही एग्जैक्ट मैच होकर मिली हो। एक और भी कहानी है मेरे पास, लेकिन वो जब सूट बनाऊंगी ना तो उसकी भी कहानी मैं आपको सुनाऊंगी
कि वो किस तरह मैच हुआ था, वो शर्ट मैच मिली थी मुझे दुपट्टे के साथ। सूट की फाइनल लुक आपने देख ली और इसके साथ मैंने वेलवेट ट्राउज़र लिया था, ये भी मैंने तारिक रोड से ही लिया था। और अब हम देखेंगे प्यारा सा ये फ्रॉक डिज़ाइन। ये फ्रॉक डिज़ाइन मैंने आज इसलिए दिखाना था क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको शलवार कमीज़ वगैरह हर फैशन दिखाया है, तो बहुत सारे लोगों को इस तरह का शौक़ होता है कि फ़्रॉक भी पहने जाएं सर्दियों में, क्योंकि फ़्रॉक से लुक और भी प्यारी आती है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको फ़्रॉक्स बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं। अच्छा, इस तरह के जो फ़्रॉक्स होते हैं ना चुन्नट्स वाले, ये आजकल तो नहीं, बहुत टाइम पहले से इस तरह का फैशन चलता आ रहा है। और एक ये हो गया, एक कलियों वाला फ़्रॉक हो गया, और दूसरा होता है जो अम्ब्रेला फ़्रॉक होता है, अनारकली। इस तरह के जो फ़्रॉक्स हैं बहुत ज़्यादा ही पहने जाते हैं, हमेशा से बनवाए जाते हैं। और ये जो मैंने फ़्रॉक बनाया है, ये आजकल जो फैब्रिक आया हुआ था कुछ टाइम पहले, जिस पे ज़री वर्क किया गया था, लेकिन ये जो फैब्रिक है ना, मेरे ख़्याल से कामयाब नहीं रहा है। मतलब इस तरह का मैंने भी सूट लिया था, ये जो ऊपर ज़री ज़री आपको बनी हुई नज़र आती है ना, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, 1 या 2 वॉश के बाद ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन इनके इतने प्यारे कोई प्रिंट होते हैं ना कि दिल करता है कि ले ही ले बंदा। अगर ये ऊपर से ज़री का जो प्रिंट है ये उतर भी जाता है ना, तो भी ये प्रिंटेड सूट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये सिंपल सा ही फ्रॉक के ऊपर से बॉडी बनी हुई है और नीचे से फ्रिल वाले चुनट बने हुए हैं, और इसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में यूँ लूप्स बटन अटैच किए गए हैं, और सिंपल से बाजू बनाए हैं। जीपीओ लेस लगाई है घेरे पर और बाजुओं पर, और लेस को हमने कवर किया है पल्टे के साथ। राउंड नेक बनाया है। सिंपल सा ये ड्रेस डिज़ाइन है। इसका जो घेर है ना, कुछ ज़्यादा गहरा बनाया है, क्योंकि ये जो ड्रेस है ये प्रेग्नेंट वुमेन का है, तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा घेर बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट जो वुमेन है ना, वो इस तरह के ही कंफर्टेबल रहती हैं इस तरह के कपड़ों में। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप लोग इतने प्यारे हैं, आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर देते हैं और कमेंट भी कर देते हैं। तो मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।